श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुवासमि सुसेवक मोसो, निज दिसि देखी दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोको वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, नृप सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस सब भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मानी सभी सुबानी, भनीति भक्ति नति गति पहचानी। जय प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान सिरो में निकोसल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम सने निसोते, जो जग मद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, राखियो राम कृपालु। उपल किए जल जान, जही सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अद नर को नाक सकोरी। समझी सहम मोरी अब डर अपने, सो सुधि राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोक सुचित सक चाखी, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही नीकी, रीजत राम जान जन जी की। वरना मेरे पास प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार हिए की। जही अद बदयो व्याध जिमि बाली, फिरे सुकंठ होई कीनि कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, और उनके हृदय को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही
कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन्यों सो न राम ही हेरी। ते भरती भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहु ना राम से, साहेब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो ये सांची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह वचन सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सभी बहुरी सिर नाई। वर्ण रघुवद विसजसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि भरी सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की जय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमय सुनावा। सोई शिव काक बसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काक बसुंडी जी को राम भगत अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। त्रेशोता भक्ता समचीला, सब दर्शी जानी हरि लीला। उन काक बसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से उसे भारद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तिनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरु जे हरि भक्त सुजाना, कही सुनी समझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन, सुनी कथा सुर कर खेत। समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तत्पि कही गुरु बारह बारा, समझी परि कुछ मति अनुसारा। भाषा भद्र कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई।
तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निस्संदेह मोह भ्रम हरनी, करे कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुक अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी है। राम कथा कलि कामद गाय, सुजस सजीवनी मोरी सुहाय। सोई बुधा स्थल सुधा तरंगनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और संजनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। जमगन महुमसी जग जमनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनकासी। रामे प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यम दूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। श्री प्रिय मेकल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम प्रमीति सी। यह राम कथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूप देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुबक सने बन, सिय रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुबक सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म दामद के। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद के समान हैं। ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं
और संपूर्ण वर्त धर्म नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कंबुज लोभ उदरी अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक को परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल करिगन के, कहरी सावक जनमन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुजारी के, कामद धन दरिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भुआल के, हरण मोह तम दिनकर कर से, सेवक शालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामनि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रबंध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक धनी दान के पालन करने वाले मेघ के समान है। अभिमत दानी देवतरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल कृत बल भूरि भोग से, जग हित निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने के लिए साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथ कुतर्क कुचाली, कली कपट दंभ पछंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अलन प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग में कपट दंभ और पाषंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमत चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चांद की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीनी प्रसन्न जही भांति भवानी, जही विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कह मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारणों में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरज करे सन सोई। कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी, नहीं आचरज करी अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई
सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। इसके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कलप वेद हरिचरित सुहाए भांति एक मुनि से गाय करियो न संशय असुर आनी सुनियो कथा सादर रति मानी। कलप वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मनुष्यों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और अनंत सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुने आचरजु न मानिए जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उसकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः वे जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुरु पद पंकज भूरी पुनि सभी विनम्र कर जोरी करत कथा जही लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे।